हेलो एवरीवन। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए है कि ये नौकरी और जॉब रिलेटेड है। बहुत सारे आदमी बीच कभी कभी पूछते हैं कि सर कैसे जॉब मिलेगा। जॉब अभी मिल नहीं रहा है, जॉब नहीं है। इतना कष्ट करके पढ़ाई की है लेकिन मेरा हम लोगों के पास जॉब नहीं है, तो इसी का रिलेटेड ये वीडियो है। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हम बताएंगे इस वीडियो के थ्रू, और जो कि आपको आने वाला इंटरव्यू और जॉब पर्पस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक करियर शुरू करना माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। खास करके जब आप पास करते हैं डिप्लोमा या डिग्री या माइनिंग फील्ड से आप माइनिंग पास करते हैं, उसके बाद तुरंत जॉब मिलना एक बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आदमी को तो जॉब मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आदमी लोग जॉब कर रहा है। लेकिन आपको कुछ स्टेप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ दिमाग लगा के अपना तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्द सक्सेस मिले। तो चलिए उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है, आप माइनिंग जो पास किए हैं, तो आपका माइनिंग इंडस्ट्री कौन कौन माइनिंग इंडस्ट्री, कौन कौन माइनिंग कंपनी आपका रिक्रूट करता है, किस पोजीशन में रिक्रूट करता है, उसमें पोस्ट क्या है, माइनिंग सरदार, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड क्लास चाहिए ना फर्स्ट क्लास चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसका डिटेल्स में आपको एक स्टडी करना पड़ेगा। पास हो जाने के बाद, जैसे आप पास हो जाते हैं या फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा डिग्री या आप माइनिंग सरदार वर्मन का जो फील्ड से करता है, तो इसका बारे में डिटेल्स एक रिसर्च करिए, स्टडी करिए कि क्या क्या पोजीशंस है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस जिस पोस्ट अवेलेबल है माइनिंग कंपनियों में, तो उसके लिए हमको वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी हमको वो एलिजिबल होगा ना। नहीं तो फिर मैं डिलीट हो जाऊंगा, मैं वहाँ से छट जाऊंगा, हट जाऊंगा। तो कुछ कुछ जगह ऐसा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बताया जाता है कि मिनिमम डिप्लोमा, मिनिमम डिग्री, मिनिमम फर्स्ट क्लास, मिनिमम सेकंड क्लास, इस टाइप का आपको मिनिमम बार या मिनिमम बैरियर बताया जाता है। आप मिनिमम में क्यों पढ़ा रहेंगे? आप कुछ मीडियम या मैक्सिमम में सोचिए, कुछ एडिशनल डिग्री भी आप करके रखिए। जैसे कि माइनिंग में आप काम करेंगे तो आपको तो जियोलॉजी, एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स और ट्रेनिंग कोर्स या कोई एक्सपीरियंस टाइप का अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ मिलता है, तो ये सब आप करके रखिए, जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव सुइटेबल कैंडिडेट बनाएगा कोई भी कंपनी का इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट का टाइम में। कोई एडिशनल डिग्री करने में आपको तो कोई लॉस नहीं है, जब तक जॉब अगर मिल जाए तुरंत तो ठीक है, नहीं तो अब बिना बैठा मत रहिए। आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप कुछ ना कुछ करते रहिए जो आपको नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपको एक अच्छा सुइटेबल कैंडिडेट बनाएगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, किसी के लिए भी। तो ये अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्वालिटीज, किस टाइप का क्वालिटीज एक आदमी का अंदर होना चाहिए, एक माइनिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट का अंदर होना चाहिए, जो कि आपको एट ए फर्स्ट अटेम्प्ट नौकरी दिलवाएगा, नौकरी के लिए आपको सुइटेबल माना जाएगा, और आपको एक सुइटेबल कैंडिडेट घोषित किया जाएगा एक जॉब के लिए। कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसमें से हम कुछ क्वालिटीज बताएंगे जो कि आपको आने वाला दिन में बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत काम के लिए ये मतलब पूरा लाइफ तक ये आप याद रखिएगा कि ये सब क्वालिटीज आपको अंदर होना चाहिए जो माइनिंग प्रोफेशनल। ये फर्स्ट पॉइंट रहता है, जैसे कि मैं बताया कि रिलेवेंट एजुकेशन, जैसे मिनिमम एजुकेशन जो बार रहता है, मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है। उसका साथ ही साथ मैक्सिमम कंपनियां उसमें जोड़ देता है कि प्रिफरेबली एक्सपीरियंस कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर एक्सपीरियंस है तो प्रिफर किया जाएगा। ऐसा नहीं बताया था वो लोग कि नहीं लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस जिसका पास रहेगा, मान लीजिए एक्स और वाई, एक्स का पास एक्सपीरियंस है, वाई का पास नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एक्स को प्रिफर करेगा जिसका पास एक्सपीरियंस है। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है, कहीं एक्सपीरियंस, कहीं ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेट, तो आप उसको तुरंत कर लीजिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर कहीं आपको ऑप्शन नहीं है, कहीं इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप करिए। कहीं अगर
ट्रेनिंग का ऑप्शन सबका पास है, ट्रेनिंग करिए, कहीं पार्ट टाइम जॉब है वो करिए, उसके लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में साइन करा लीजिएगा। ये सब चीज़ आपको तो एक एडिशनल सीवी में ऐड होगा, उसका साथ ही साथ आपको नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। ये नॉलेज आपको कोई भी इंटरव्यू का टाइम या इंडस्ट्री में जब काम करेंगे उस टाइम आपको बहुत ही ये हेल्प होगा, क्योंकि आप पहले से ही कुछ ना कुछ इसका बारे में नॉलेज गेन किए हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, माइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें आपको वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आपको सेफ्टी माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करना आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पार्ट बताया जा सकता है। तो इसके लिए आपको सेफ्टी माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जो एम्प्लॉयर या कंपनी रिक्रूटर जो रिक्रूट करता है, वो आपका बात करते-करते आपका माइंडसेट वो स्टडी कर लेंगे। वो समझ में आ जाएगा उसको कि आप किस टाइप का आपका ऊपर वो रिलाई कर सकता है कि नहीं, आप पंक्चुअल है कि नहीं, तो आपका किस टाइप का कमिटमेंट सेफ्टी का आपका अंदर सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसा है। आप अगर कंपनी के लिए काम करेंगे तो आपका सेफ्टी का रिलेटेड कमिटमेंट कैसा है वर्क प्लेस में जहाँ पे आदमी काम करेगा। तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए, एक अच्छा सूटेबल कैंडिडेट बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लिए है, डिप्लोमा किए या डिग्री किए हैं, मिनिमम क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। उसके बाद एडिशनल कुछ टेक्निकल स्किल्स जैसे कि माइनिंग सॉफ्टवेयर, किसी का पास अगर माइनिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, कोई रिक्रूटर अगर आएंगे तो वो ज़रूर इसको प्रिफर करना ही करना है 100%, क्योंकि माइनिंग सॉफ्टवेयर का वैल्यू अभी रिसेंट टाइम में खास करके इंडियन माइनिंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको 10 में 1 या 2 आदमी मिलेगा जिसका सॉफ्टवेयर का, वो भी कम है, 1 या 2 आदमी को मिलेगा जो सॉफ्टवेयर का बारे में नॉलेज है और सॉफ्टवेयर का वो यूज़ किए हैं। तो जिसके पास माइनिंग सॉफ्टवेयर का अगर सर्टिफिकेशन कोर्स है तो वो बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट है। अगर आपको मौका मिले तो आप ये माइनिंग सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन कोर्स या ट्रेनिंग कोर्स आप कर लीजिए। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब अगर आपका पास नहीं है तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको फ़ायदा देने वाला है। एचएमएम हैवी अर्थ मिशनरी ऊपर जैसे वो सब ओपन कास्ट माइंस में अगर आपका कहीं मौका मिले, ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग हो या कोई भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग हो, पार्ट टाइम जॉब हो, आप इसको रखिए। आपको एक इंटरव्यू का टाइम में जॉब मिलने के लिए बहुत फ़ायदा देगा। स्ट्रैटेजिक जॉब सर्च, आपका पास बहुत क्वालिफिकेशन है, आपका पास नॉलेज है, आपका पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको कंपनी तो घर में उठा कर नहीं ले जाएगा। आपको परसू करने पड़ेगा कि हाँ हमको जॉब चाहिए। आपको अगर जॉब चाहिए आप खोजिएगा, जॉब सर्च करेंगे तभी तो आपको देखेगा कि ये है आप वैकेंसी है हम अप्लाई करेंगे, फिर इंटरव्यू के बाद तो बाद में आता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, आप जो वर्किंग प्रोफेशनल है जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पोस्ट में आदमी लोग काम करते हैं, बड़े हो या मीडियम लेवल में हो या लो लेवल में हो, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का साथ आप इंटरेक्ट करिए, उसका नेटवर्क बना रहिए, सोशल मीडिया में उसको जोड़ा रहिए उन लोगों के साथ और पूछिए कि किस पोजीशन में वो काम करते हैं, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, कैसे कुछ सजेशन उसपे माँग कीजिए कि सर कैसे हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, जॉब मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। कहीं जॉब फेयर होता है तो उस जॉब फेयर में आप अटेंड करिए। लिंक्डइन में आप अकाउंट खोलिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब में टाइम थोड़ा कम देके उसमें भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। माइनिंग रिलेटेड बहुत सारे पेजेस है, ग्रुप्स है, उसमें ऐड हो जाइए। वहाँ से भी बहुत सारे वैकेंसी का खबर मिलता है। न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर खास करके जो छोटा-छोटा कंपनी होता है वो क्या करता है, बड़ा जगह में वो ऐड नहीं देता है, एडवर्टाइज़मेंट वो छोटे-छोटे पेपर में देता है, कम खर्च में हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ या स्टार्टिंग टाइम बड़ा कंपनी के लिए अगर नहीं सोचते तो छोटा से शुरू करिए, वो बड़ा आपको आने वाला दिन में अच्छा जगह में आपको पहुँचाएगा। कंपनी का वेबसाइट आप बीच-बीच में देख सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है एडैप्टेबिलिटी। एडैप्टेबिलिटी एक माइनिंग इंजीनियर का अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं।
तो माइनिंग जॉब एक अनप्रेडिक्टेबल जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है, अंडरग्राउंड ऑपरेशनल बहुत चैलेंजेस रहता है। तो ये सब का हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि मैक्सिमम माइनिंग एरिया जो है वो रिमोट एरिया में है। तो रिमोट एरिया में जाने के लिए हमको मेंटली फिजिकली दोनों प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कोई कोई भी स्थिति आए, कोई किसी भी कंडीशंस में हम अडेप्ट कर जाएंगे, उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी सिचुएशंस का साथ हम सामना कर लेंगे और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छे से निभाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है इसीलिए है कि आपका अंडर में जो आदमी लोग काम करेगा उसके साथ आपको बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साउथ इंडियन स्टूडेंट्स लोग जब बंगाल, उड़ीसा या अदर्स स्टेट में जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कम्युनिकेशन के लिए। सिमिलरली जब उड़ीसा या बंगाल या एक स्टेट से आदमी लोग जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ कम्युनिकेशंस गैप रहता है। तो अगर मौका मिले तो ऐसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको पहले से बना रहा है तो ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला है इंटरव्यू का टाइम में। एम्प्लॉयर्स जो रिक्रूट करता है, कंपनी का जो रिक्रूटमेंट मैनेजर हो या कोई हायर अथॉरिटी जब आता है रिक्रूट करने के लिए, तो ये रिटेन और वर्बल स्किल्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, ये आपको कोई कैंडिडेट को सूटेबल मानने के लिए। कुछ-कुछ कंपनियाँ इसमें हैं, इंडियन कंपनीज़ जो रिक्रूट करता है माइनिंग स्टूडेंट्स लोगों को, जो आपको मैक्सिमम कंपनी का नाम पता होगा, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांत, एनएमडीसी, गुजरात में एनएमडीसी, जीएमडीसी, एचसीसीएल, मॉयल, नाल्को, बाल्को, सिरसा एग्रो आयरन ओर माइंस, ये सब इंडियन अच्छा कंपनीज़ है जिसमें माइनिंग स्टूडेंट्स लोगों को रिक्रूट किया जाता है। और कुछ और कंपनियाँ हैं जैसे अदानी पावर, अदानी माइनिंग, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू, एसएल माइनिंग, वेदांता, यूरेनियम, जेएमएस, केन ऑयल, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, ऐसा और बहुत माइनिंग कंपनीज है, छोटा-छोटा कंपनीज या मीडियम कंपनीज जो कि माइनिंग स्टूडेंट्स लोगों को रिक्रूट करता है इंडिया में। तो आप ये लोगों को वेबसाइट, ये कंपनी का वेबसाइट आप सर्च करते रहिए। बाहर में अगर किसी को जाना है तो बहुत बड़ा-बड़ा कंपनी है, रियो टिंटो, बीएचपी, एंग्लो अमेरिकन, तो ऐसा बड़ा-बड़े कंपनी आपको बाहर में माइनिंग प्रोफेशनल्स लोगों को रिक्रूट करता है, जिसमें आप लिंक्डइन या अदर्स वो लोगों को जो साइट है इसमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और आसानी से वो सब जगह में पहुँच सकता है, अपना करियर बिल्ड अप कर सकते हैं। कैसे आपको जब नोटिफिकेशंस मिलेगा? कंपनी का वेबसाइट आप बीच-बीच में चेक करते रहिए, उसमें नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। अगर जब वैकेंसी रिलेटेड कुछ इश्यू आएगा तो आपको वो नोटिफिकेशन देगा, नहीं तो आपको उसका जो करियर पेज है वो रेगुलर फॉलो करते रहिए। कोई जॉब सर्च इंजिन्स आजकल बहुत ऐसा आ गया है, इंडियन मोस्टर, लिंक्डइन या बहुत गवर्नमेंट जॉब सर्च वाला ऐप्स को आप ऑन रखिए। माइनिंग रिलेटेड जॉब्स अगर आएगा तो उसमें आप अप्लाई करिए। इंडस्ट्री एसोसिएशंस है जैसे कि एसएमई, सोसाइटी ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जिकल एक्सप्लोरेशन, आईमार्क, ये सब का साथ जुड़ा रहिए तो माइनिंग रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा और वैकेंसी भी कभी-कभी पता चल जाता है। गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स है बहुत, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, पीएसयूज़ है, इसमें रिक्रूट करने का टाइम में आपको उसका वेबसाइट में वो वैकेंसी निकलता रहता है। लोकल न्यूज़पेपर में पहले भी बताया कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि छोटा-छोटा माइनिंग कंपनी जब शुरुआत करता है, स्टार्ट करता है तो बड़ा जगह में एडवर्टाइज़मेंट नहीं देता है। तो लोकल जो न्यूज़पेपर है स्टेट का ख़ास करके, तो स्टेट माइनिंग जितना कंपनी है वो स्टेट लोकल न्यूज़ में उसका वैकेंसी छपता है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशनल पब्लिकेशंस जैसा होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पब्लिकेशंस कुछ-कुछ है, माइनिंग जर्नल, माइनिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो इस सब में आप ध्यान दीजिएगा तो कहीं न कहीं आपको माइनिंग रिलेटेड वैकेंसी या प्रोजेक्ट असिस्टेंट टाइप का बहुत सारे वैकेंसीज़ आएँगे। ये सब में आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ एडिशनल सोर्स का अंदर ये भी आता है, ऑनलाइन फोरम्स और डिस्कशन ग्रुप्स लाइक फेसबुक में भी कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है जिसमें जॉब रिलेटेड डिस्कशंस होता है, वैकेंसी रिलेटेड पोस्टिंग होता है, तो ये सब पोस्ट आप ध्यान रखिएगा। पर्सनल कनेक्शंस, ये बहुत ही बढ़िया और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे फेसबुक
लिंक्डइन ऐसे सोशल मीडिया में आप आदमी के साथ जो परिचय करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसी टाइम आपका जॉब रिलेटेड एक सीवी बना के रखिए और बात करते-करते जब दोस्ती हो जाएगा तब उसको फॉरवर्ड करिए कि ऐसा कोई अपॉर्च्युनिटी अगर आपके पास होगा तो ज़रूर मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे को अभी बहुत जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो पर्सनल कनेक्शंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टार्टिंग वाला फेज में। स्टार्टिंग जॉब शुरू करने के लिए, स्टार्टिंग करियर के लिए पर्सनल कनेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। थैंक यू। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।